हरे कृष्णा। हाँ, भगवत गीता के इस 18 दिवसीय पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का जो अध्याय है वो अध्याय 9, जिसका कि नाम है आज गुह्य योग यानी परम गुह्य ज्ञान। देखिए, हम लोग पहले भी इस पे चर्चा किए हैं कि जो भगवत गीता है उसको 3 भागों में जो है बांटा गया है। किसके आधार पे? अध्यायों के आधार पे। पहले 6 अध्याय जो है वो कर्मयोग प्रधान होते हैं, बीच के जो 6 अध्याय है वो भक्ति योग प्रधान है, और जो अंतिम 6 अध्याय है वो ज्ञान योग प्रधान है। और इन तीनों की व्याख्या भगवान ने दूसरे अध्याय में की। उसके बाद फिर डिटेल में जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी जो हम लोग अध्याय पढ़ रहे हैं, जो भाग पढ़ रहे हैं वो भक्ति योग प्रधान है। और उसमें से भी, इस भक्ति योग प्रधान के जो 6 अध्याय हैं उनमें से भी जो सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है वो है 9 और 10। ऐसा क्यों है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। इसी अध्याय को पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि ये महत्वपूर्ण क्यों है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि भगवान यहाँ हमें पहले अपने बारे में भी बताएंगे, है ना। इस ज्ञान के बारे में भी बताएंगे कि ये ज्ञान कैसा है, जो उनके बारे में जानना, उनके भक्तों के बारे में जानना, वो ज्ञान कैसा ज्ञान है उसके बारे में भी भगवान बताएंगे। और अपने और भक्तों के बीच का उनके क्या संबंध होता है वो भी हमने इस अध्याय में जाना है। क्योंकि इस अध्याय का नाम क्या है? इस अध्याय का नाम है राजगुह्य योग, है ना। गुह्य का क्या मतलब है? गुह्य का मतलब है सीक्रेट। हम समझ सकते हैं कि जो सबसे म- महत्वपूर्ण चीज होती है उसे हम लोग क्या करते हैं, उसको एकदम सीक्रेट रखते हैं, उसको किसी को बताते हैं नहीं, कुछ छुपा के रखते हैं। तो ये जो अध्याय है ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये सीक्रेट कैसे है, क्यों 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 ये क्यों बोला गया, इसके बारे में हम लोग आगे भगवान स्वयं जो है बताएंगे। हम लोग उससे ही समझने का प्रयास करेंगे कि इस अध्याय को आचार्यों के द्वारा ये नाम क्यों दिया गया। तो आइए हम लोग इस अध्याय की शुरुआत। श्री भगवान उवाच इदं पीते गुह्यतमं रक्षां सूयवे ज्ञानं विज्ञानसंहितं ज्ञात्वा मोक्षशुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे अभी कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त। भगवान ने 7वें अध्याय में भी एक 7वें अध्याय की शुरुआत में भी एक मापदंड बताया था कि उन्हें कैसे जाना जा सकता है। मया सत्तम मन, कि अपने मन को मुझ में आसक्त करके अगर कोई व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर रहा है तो वो पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की योग्य है। दूसरा मापदंड भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, अगर कोई मुझसे ईर्ष्या नहीं करेगा तो उसके लिए ये ज्ञान जो है वो प्राप्त करना आसान है। इसलिए भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि क्योंकि तुम कभी मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बताऊं। और क्या बोल रहे हैं आगे भगवान की, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो। तो जो भक्ति का ज्ञान है वो ऐसा ही है। अगर एक बार अगर किसी को भक्ति के विज्ञान के बारे में अगर पता चल जाता है, अगर वो इसको समझ लेता है, तो उसके संसार के सारे क्लेश ऐसे ही समाप्त हो, वो सारे क्लेशों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान इस चीज की पुष्टि कर रहे हैं कि
अगर कोई इसको बिना ईर्ष्या के प्रेम वश भगवान से श्रद्धा पूर्वक अगर इसको सुनता है, गुरु के श्रीमुख वाणी से या भक्तों की श्रीमुख वाणी से अगर सुनता है, तो वो उसे क्या है, उसे आसानी से समझ सकता है, और उसको समझने मात्र से क्या हो सकता है, वो सारे प्रोसेस में। देखिए इस अध्याय की शुरुआत में अगर आप देखेंगे, तो इस अध्याय की शुरुआत में कहीं पे भी, जिस तरीके से 7वें अध्याय में हमने देखा था, इस अध्याय की शुरुआत में भी भगवान स्वयं जो है वो स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है। कई हमने देखा है मैक्सिमम अध्याय में क्या होता है कि अर्जुन पहले प्रश्न पूछते हैं, उसके बाद भगवान जो है उसके उत्तर में पूरे अध्याय में समझाते हैं। लेकिन यहाँ पे अर्जुन को समय ही नहीं दिया भगवान ने प्रश्न पूछने का। इसलिए हम समझ सकते हैं कि यह अध्याय कितना महत्वपूर्ण है। जो जो ज्ञान अभी भगवान इस अध्याय में हमें बताने वाले हैं भक्ति के बारे में, वो कितना हमारे लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान स्वयं जो है अर्जुन के प्रश्न पूछने के पहले ही जो है स्टार्ट। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम, यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक है, जो 9 प्रकार की होती है। 9 प्रकार की शुद्ध भक्ति होती है, मतलब कि प्रोसेस होती है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, शुद्ध भक्ति के स्तर तक ऊपर उठ सकते हैं। वो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे जो पहली प्रोसेस है जो कि हमें 7वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने बताई, क्या है वो? श्रवण। फिर जब हम लोग श्रवण करते हैं तो हमारी श्रद्धा बढ़ती है, जब श्रद्धा बढ़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, धीरे 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 एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तब हम आते हैं भजन क्रिया यानी कि कीर्तन करने। कीर्तन में हम लोग क्या करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान की वाणी को सुनते हैं, उनकी गुण रूप लीला आदि को जो है सुनते हैं। इससे क्या होता है कि उससे हमारा स्मरण शक्ति जागती है। फिर हम लोग स्मरण करने के स्तर पे आते हैं। फिर हम लोग चैंटिंग करते हैं, और ज्यादा चैंटिंग करते हैं। ठीक है। तो ये सब जो है ये प्रोसेस है, एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोसेस को अचीव करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग पहुंचते हैं। ठीक है। लेकिन सबसे शुरुआत जो है वो क्या है, वो श्रवण करना। तो श्रवण करने मात्र से व्यक्ति क्या हो सकता है, पूर्णतः शुद्ध हो सकता है। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अभी जो स्थिति में है उस स्थिति में हम क्या करें, ज्यादा से ज्यादा सुने, और समय जैसे जैसे हमें समय मिल रहा है हम लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना तथा कृष्ण भावनामृत तक पाता है। इस श्लोक का अनसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में शुद्ध व्याख्या करते हैं, चूंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्षा रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती है। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रामाणिक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्षालु है, ना तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, ना पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष है, उनके लिए यह अध्याय लाभप्रद होगा। देखिए प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि हर एक चीज की जो है, मतलब हर एक विषय पे अगर किसी को कुछ बोलना है तो उसमें एक्सपर्टीज की बहुत जरूरत है। अगर कोई एक्सपर्ट नहीं है तो फिर हमें उसका कुछ भी लिखा हुआ अगर वो दूसरी फील्ड में बता रहा है तो हमें नहीं सुनना है। क्यों? क्योंकि वो उस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है, तो उस फील्ड का अच्छे से हमें ज्ञान नहीं दे पाएगा। जैसे कल के भी अध्याय में हमने यही चर्चा की थी कि जो बायो का टीचर है वो बायोलॉजी ही पढ़ा सकता है, वो मैथ्स नहीं पढ़ा सकता। मैथ्स का टीचर मैथ्स पढ़ा सकता है, बायोलॉजी नहीं पढ़ा सकता। वैसे ही अगर किसी को भगवान के बारे में जानना है तो वो एक भक्त ही बता सकता है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं बताएगा। कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई वैज्ञानिक, कोई दार्शनिक ये नहीं बता सकते जब तक वो भक्त नहीं है, जब तक वो भगवान के बारे में नहीं बता पाते। तो अब ये हम लोग कैसे बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे, भगवान स्वयं बोल रहे हैं 18वें अध्याय में कि भक्ति अमाम अभी जान सकती, भक्त ही मुझे जान सकता है। भक्तो असीमे सखा चेती, भक्त ही मुझे समझ सकता है।
बार बार भगवान ये चीज की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे भी भगवान ने पहले पहले श्लोक में ही क्या बोला, ईर्ष्या। तो जो भक्त होता है वो भगवान से कभी ईर्ष्या नहीं करता। लेकिन जो दूसरे जो टिप्पणी करते हैं, टीका करते हैं, वो क्या है, वो कहीं ना कहीं भगवान को लेके ही नहीं आते हैं। देखिए भगवत गीता पे 800 से अधिक टीकाएं आपको मिल जाएगी मार्केट। और भगवत गीता को ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है धार्मिक ग्रंथ के आधार पे इसको देखा जा रहा है। इसको हर कोई अपने हिसाब से लिखता है। ठीक है, अभिनेता अपने हिसाब से लिखेगा, नेता अपने हिसाब से लिखेगा समझ के, ठीक है, दार्शनिक अपने हिसाब से समझ के लिखेगा, वैज्ञानिक अपने हिसाब से समझ के लिखेगा। लेकिन वो सब अपनी अपनी समझ से लिख रहे हैं। लेकिन जो वास्तविकता में भगवान ने जो बताया है वो कौन लिख पाएगा? जो ज्यों का त्यों कौन बता पाएगा? वो भक्त बता। तो बहुत सारे ऐसे आजकल जो मायावादी हैं, जो नास्तिक है, वो भी लिखते हैं। वो भी क्या करते हैं, वो भी इस तरीके से जो है भगवत गीता पे टीकाएं लिखते हैं। और उसमें क्या करते हैं, उसमें वो सब काल्पनिक दिखा देते हैं। उन्हें लगता है कि ये सब कल्पना है। तो ये हम जानते हैं कि महाभारत हमारा इतिहास है, और महाभारत के समय पे ये सब हुआ था, तो ये कल्पना नहीं है। ये व्यवहारिक तौर पे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, प्रयोग करके देख सकते हैं। और गोपाल जी ने हमें क्या बताया है कि इसके आधार पर अपना जीवन कैसे जिया जा सकता है। गोपाल जी अपने खुद के एग्जाम्पल से हम लोग को ये बताते गए कि भगवत गीता के आधार पर हम लोग अपना जीवन कैसे व्यतीत कर सकते हैं। तो ये व्यवहारिक है। लोग लोग क्या करते हैं, इसे टीका टिप्पणी मान के, इसे काल्पनिक मान के, इसे जो है सांकेतिक मान के लोग जो है सबको दिखाते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये तो वास्तविकता में हुआ है, जिसे हमें एक्सेप्ट करना है, उसको अपने व्यवहार में उतारने का प्रयोग करना है। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम क्या करें, भक्तों की ही टीका करें। भक्तों ने जो कमेंट्री लिखी है, भक्तों ने जो उस पर टीकाएं लिखी है भगवत गीता पे, उससे ही पढ़े, जिससे कि हम लोग जैसा का तैसा ज्ञान ले सकें, और जो जिज्ञासाएं हैं हमारी वो धीरे धीरे समाप्त हो सके, और हम लोग इस आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति कर सकें। आगे भगवान बोलते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम मिदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुश्रुतम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों से सर्वाधिक गोपनीय है, सहस्त्र रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। अतः यह धर्म का सिद्धांत है, यह अविनाशी है, और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाए। देखिए, इसमें भगवान बता रहे हैं कि जो भगवत गीता का जो ये ज्ञान है, ये कैसा ज्ञान है, उसके बारे में भगवान चर्चा कर रहे हैं। भगवत गीता का ज्ञान यानी कि भगवान के बारे में जो ज्ञान जहाँ से भी हम लोग लेते हैं, है ना, भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में, भगवान की वाणी के, भगवान के गुण रूप लीला आदि के बारे में जो ज्ञान होता है, वो कैसा ज्ञान है, उसके बारे में भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, राज विद्या। राज विद्या यानी क्या है कि ये जो ज्ञान है, ये पूरे सारे विद्याओं का राजा है। अब इसे राज विद्याओं का राजा क्यों बोला गया है? विद्याओं का राजा इसलिए बोला गया है क्योंकि ये हमें हमारी वास्तविक समस्याओं से कैसे छुटकारा पाया जाए उसका ज्ञान देता है। वास्तविक समस्याएं क्या है? तो जो सांसारिक ज्ञान है, उससे हमारी क्या वास्तविक समस्या क्या है, उसको हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो सांसारिक ज्ञान है वो क्या करता है, वो हमारी क्षणिक समस्याओं से छुटकारा हमें दिला सकता है ना, हमें रोटी कपड़ा मकान इत्यादि से छुटकारा दिला सकता है। कौन सा ज्ञान? हमारा सांसारिक, भौतिक ज्ञान जो हम लोग लेते हैं, अर्जित करते हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से। लेकिन हमारी जो वास्तविक समस्याएं हैं, उससे हमें छुटकारा कौन दिला सकता है? सिर्फ और सिर्फ भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान, या भगवान के मुख से निकला हुआ ज्ञान, या भगवान के बारे में जो ज्ञान है वो। तो आप में से कोई बता सकता है कि हमारी वास्तविक समस्या है क्या? कोई अगर बताना चाहता है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हो कि हमारी वास्तविक समस्याएं क्या है। जी, हरे कृष्णा मोहित प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। जी बोलिए। प्रभु जी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि वास्तविक जी, समस्या। करेक्ट। और मतलब ये भाव बंधन में फंसे हुए हैं जो। जी जी, करेक्ट।
बिल्कुल, प्रभु जी ने एकदम करेक्ट उत्तर दिया कि हम लोग की जो वास्तविक समस्या है वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हमारी समस्याएं ये नहीं है कि हमें खाना नहीं मिल रहा है, हमारी समस्या ये नहीं है कि हमें कपड़ा नहीं मिल रहा है, हमारी समस्या ये नहीं है कि हमें छत नहीं मिल रही है। ये सब मिल जाएगा इस संसार में, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन सब आप इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम लोग नहीं बच सकते, कितना भी प्रयास कर लें हम लोग, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम लोग कभी भी नहीं बच पाएंगे। उसके लिए कोई मेडिकल साइंस में ऐसी दवाई भी नहीं है कि हमारा जो जरा व्याधि रोक दे, नहीं। कितना भी रिसर्च कर ले नहीं रोक पाएंगे। कोई साइंटिस्ट नहीं है जिसने जो कि ये कार्य करके हमको बचा ले। तो जो हमारी वास्तविक समस्या है वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, हमें ये समझना होगा। और भगवान ये 16वें अध्याय में बताते भी है। 13वें अध्याय में, सॉरी, 13वें अध्याय में बताते भी है कि अगर कोई समझता है कि उसकी जन्म मृत्यु जरा व्याधि वास्तविक समस्याएं हैं, तो ही वो उसको क्या है, ज्ञानी मानना चाहिए, अन्यथा वो अज्ञानी। तो ये जो ज्ञान है क्या करता है, इस ज्ञान से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा पा सकते हैं। और इसकी पुष्टि भगवान कर चुके हैं। 8वें अध्याय में ही हमने देखा, कल के अध्याय में भगवान ने क्या बोला, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि अंत काल में अगर तुम मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग करते हो, यह प्रयाति, यह सप्रयाति समुद्भावम न अस्ति अत्र संशय, कि तुम मेरे स्वभाव को प्राप्त करोगे, इसमें कोई रंच मात्र संदेह नहीं। यानी कि भगवान के स्वभाव को प्राप्त करना यानी कि भगवान को प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना यानी भगवान के धाम को प्राप्त करना, भगवान के धाम को प्राप्त करना यानी कि इस जन्म मृत्यु चक्र से छुटकारा पाना। तो भगवान स्पष्ट रूप से इस चीज को बता दे, भगवान 4थे अध्याय में भी बताएं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा हम पुनर्जन्म नैति मामेति से, कि तुम कभी भी इस संसार में जन्म नहीं लोगे, इस भौतिक संसार में तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा, तुम मेरे परम धाम को प्राप्त करोगे, नित्य धाम को प्राप्त करोगे। कैसे? अगर तुम मेरे जन्म और कर्म के दिव्य प्रकृति को जान जाते हो, तो समझ जाते हो। तो इसलिए इसे विद्याओं का राजा बोला गया है, क्योंकि ये हमारी वास्तविक समस्याओं से छुटकारा दिलाता है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। अब यहाँ पे गुह्य की बात आ रही है कि बहुत गोपनीय है। क्यों गोपनीय है ये? क्योंकि आप देखेंगे पहले भगवान ने क्या किया, पहले भगवान ने हमारे बारे में बताया कि हम कौन है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। उसके बाद फिर भगवान अब जो है अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताया, 7वें अध्याय में बताया ना कि कैसे उन उनकी अनुभूति की जा सकती है। 12वें अध्याय में भगवान अपने और किसके भक्तों के बीच के संबंध को बताएंगे, भक्तों के शुद्ध लक्षण को बताएंगे। इवन 9वें अध्याय में भी अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो ये जो सब ज्ञान जो है, ये कहीं नहीं देते भगवान, अपने और अपने भक्तों के बीच का क्या संबंध है ये कहीं नहीं मिलता है, इसलिए ये बहुत गुह्य है, इसलिए बहुत सीक्रेट है, इसे समझना होता है। इसलिए ये क्या है, ये हर किसी को समझ में नहीं आता, ये सिर्फ भक्त समझ पाता है और भक्त ही समझा पाता है, इसलिए बहुत सीक्रेट नॉलेज है, इसलिए इसे गोपनीय ज्ञान बोला है। यह परम शुद्ध है, बिल्कुल, क्योंकि भगवान परम शुद्ध है, तो भगवान से मुख, भगवान के मुख से निकली हुई हर वो वाणी, हर वो चीज क्या है, वो जुड़ी हुई भगवान से, वो सब परम शुद्ध। क्योंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, ये हम लोग देख चुके हैं कि इस ज्ञान को अगर हम लोग अ, प्राप्त कर रहे हैं और अगर हम लोग इसका अभ्यास कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि हमें कहाँ तक, किस स्तर तक लेके जाएगा, हमें आत्म साक्षात्कार के स्तर तक हमें लेके जाएगा। तो ये हमें प्रत्यक्ष अनुभूति कराता है। अतः यह धर्म का सिद्धांत है, और यही चीज है कि अगर हमें पता चल जाएगा कि आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति अगर हमें हो जाएगी, तो हमें क्या पता चलेगा कि वास्तविकता में हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो कर्तव्य है, वो क्या है, भगवान की सेवा करना, और वही क्या है, धर्म का धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीता। यह अविनाशी है। क्यों? क्योंकि भगवान अविनाशी है, भगवान के श्रीमुख से निकला हुआ हर वो ग्रंथ जो है वो क्या है, अविनाशी। तो भगवान से जुड़ी हुई चीजें सब क्या है, वो अविनाशी है। भगवान की इच्छा हो वो अलग बात है कि उसका विनाश करना है, लेकिन
भगवान से निकली हुई हर वो चीज, जुड़ी हुई हर वो चीज क्या है, विनाशी है। जैसे हम लोग हैं, आत्मा वो क्या है, भगवान का अंश है, हम भी क्या है, अविनाशी। और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। अब आपने देखा होगा, कई बार लोग बोलते हैं अरे ये भक्ति जो है ये तो आ, भावुक लोगों के लिए है, ये नहीं, हमारे लिए नहीं है। हम तो ज्ञान के माध्यम से क्या करेंगे, इसे अर्जित करेंगे। इसे हमें ज्ञान से जो है इसको प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान जरूरी है, नो डाउट, लेकिन जब ज्ञान भी होता है तो व्यक्ति क्या करता है, इसे सुखपूर्वक संपन्न करता है। तो इसमें आप देखेंगे कि आप स्वयं देखिए कि 4 बजे उठ के कौन है जो नाचते हैं। क्या आप लोग नाच सकते हैं? नहीं नाच सकते हम लोग। 4 बजे उठ के भगवान के सामने हम लोग नहीं नाच सकते जब तक हमारा उनके प्रति प्रेम जागृत नहीं होगा। जब तक हमारे उनके प्रति श्रद्धा जागृत नहीं होगी, हम तो उठ ही नहीं पाते। तो नाचना तो दूर की बात है। मंगल आरती में आप जाके अगर देखेंगे किसी भी टेम्पल में, तो आप देखिएगा 4 बजे भक्त जो है वो नाचते हैं भगवान के। कैसे संभव होता है? इतना संपन्न सुखपूर्वक 4 बजे उठ के इतना खुशी से नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, आनंद में, कैसे संपन्न हो रहा है, कैसे हो पा रहा है? तो ये सब क्या उन्हें ज्ञान नहीं है? वो हमसे बहुत कहीं उच्च स्तर पे भगवान के बारे में जानते हैं। इसलिए भगवान प्रभुपाद जी हमें बार बार बोलते हैं कि हमें पहले ज्ञान की जरूरत है, उसके बाद ही हम लोग भक्ति कर पाए। तब तक हम किसी चीज के बारे में जानेंगे ही नहीं तो हम कैसे भक्ति कर पाए? हमें पता ही नहीं है कि ये सब क्या है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, तो हम कैसे भक्ति कर पाते? नहीं कर पाते। मान लीजिए अगर मैंने किसी को बोला कि ब्राजील पे दिमाग लगाओ, अपना मन जो है वो ब्राजील पे लगाओ। अब ब्राजील क्या है, क्यों बोला है, हम लोग पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? ब्राजील पे क्या दिमाग कैसे लगा पाएंगे? अपने मन को कैसे उस पर स्थिर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब तक मैं बताऊंगा नहीं कि अच्छा ब्राजील ये एक कंट्री है, ये इस जगह पे है, इंडिया से इतना दूरी है इसका, वहां पे ये फेमस है, तब जाके हम लोग उस पर दिमाग लगा सके, अपना मन लगा। लेकिन हमें पता ही नहीं ब्राजील है क्या, तो हम लोग कैसे दिमाग? वैसा ही है कि अगर हमें भगवान के बारे में पता ही नहीं होगा, उनकी गुण रूप लीलाएं नहीं जानते हम लोग, उन्हें हमें कभी सुना ही नहीं, उन्होंने क्या बोला हमने कभी पढ़ा ही नहीं, तो हम कैसे उन पर ध्यान लगा पाएंगे और कैसे हम लोग जो है सुखपूर्वक उसको संपन्न कर? और यही कारण होता है कि हम लोग अपनी इंद्रिय भोग करते रहते हैं, और हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम लोग सुखी नहीं है। हमारे पास सब है, हमारे पास फेम भी आ जाए, हमारे पास पैसा भी आ जाए, हमारे पास सब कुछ आ जाएगा, फिर भी हम लोग सुखपूर्वक संपन्न नहीं कर पाएंगे किसी चीज को। लेकिन उल्ट इसके विपरीत अगर सोचे कि हमसे अगर सब कुछ छीन लिया और अगर हम लोग सिर्फ भगवान से कनेक्ट हो गए, तो हम लोग सुखपूर्वक रहते हैं। हमारे पास ना फेम है हमें, ना हमारे पास पैसा होगा, लेकिन हमारे पास अगर भक्ति होगी तो हम लोग फिर भी इसको संपन्न कर पाएंगे पूरा सुख आनंद के साथ में। और यही भक्त करते हैं। भक्तों के पास क्या है? एक ही कलर का कपड़ा पहनते हैं रोज, एक ही कार्य करते हैं रोज, फिर भी आनंद है। उन्हें किसी चीज का कोई परेशानी नहीं। तो वो तब होता है जब वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, जब जब वो अपने आप को किससे कनेक्ट कर लिए हैं, भगवान। अगर हम भी अपने आप को भगवान से कनेक्ट कर लेंगे तो हम भी जिस स्थिति में उस स्थिति में हम लोग क्या कर पाएंगे, संपन्न रह पाएंगे, सुख पूर्वक जो है रह पाएंगे, और सारे कार्य हम लोग सुखपूर्वक संपन्न। इसलिए भक्ति जो है वो क्या है, वो साधारण नहीं है, वो सुखपूर्वक संपन्न की जा सकती है। वो हमेशा भावुक लोगों के लिए नहीं है। हे परंतु जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। भगवान स्पष्ट रूप से बोल रही है कि जो मुझ में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे नहीं प्राप्त करते, कितना भी प्रयास करें। तो भक्ति में श्रद्धा बहुत जरूरी है, सेवा में श्रद्धा बहुत जरूरी है। वो इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते हैं। तो ये किसके लिए बोला भगवान ने? जो बिल्कुल भी भक्ति नहीं करते, उनका क्या होता है, उनका ये होता है कि वो बार बार इस भौतिक जगत में फिर से आते हैं। देखिए भगवान भगवान श्री कृष्ण ही है जो कि क्या कर सकते हैं, हमें मुक्ति दिला सकते हैं। इसलिए उनका एक नाम है मुकुंद। मुकुंद का मतलब होता है मुक्ति के दाता, जो कि हमें जन्म मृत्यु से मुक्ति दिला सकते हैं। इसकी पुष्टि कौन करता है? इसकी पुष्टि साक्षात शंकराचार्य जी करते हैं। कौन है शंकराचार्य जी? आदि शंकराचार्य जी जो है वो शिव जी के ही अवतार है, जो कि यहाँ पे आए थे सनातन धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए, जो कि छिन्न हो गया किसी कारणवश।
वो अपनी प्रार्थनाओं में लिखते हैं, ये संसारे बहु दस्तारे, कृपया पारे पाही मुरारे। वो लिखते हैं कि बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आना, बार बार माँ के गर्भ में आना, शयन करना, संसार से पार जाना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। बोलते हैं कृपया पारे पाही मुरारे। वो बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, हे मुरारी, मुझे इस चक्र से मुक्त करो। वो स्वयं बोल रहे। तो जो आदि गुरु है, उनकी हमें बात मानना चाहिए, जो कि शास्त्रों से उल्लेख करते हैं। तो इसलिए भगवान की जब तक शरण ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक हम लोग भक्ति में श्रद्धा जागृत नहीं करेंगे, तब तक क्या है कि कुछ भी हो जाए, हम लोग इस भौतिक संसार से मुक्त नहीं हो पाएंगे, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो पाएंगे। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। कितना स्पष्ट रूप भगवान देखिए। अब जो भी आएगा आगे, वो सब स्ट्रेट फॉरवर्ड आए। भगवान सब स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे। अब वो हमारी बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है कि हम लोग उसको कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, कितना एक्सेप्ट नहीं कर रहे। क्योंकि अब जो भी भगवान बोलेंगे वो सब स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे जैसे बोल रहे हैं कि संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा, अव्यक्त रूप द्वारा यानी कि भगवान जो है वो एक जगह पे स्थित होकर सब सारी चीजों को जो है क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। समस्त जीव मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। मैं उनमें नहीं हूँ का मतलब यहाँ पे ये बता रहे हैं भगवान की मैं उनसे आसक्त नहीं हूँ। वो हमारे परम पिता जरूर हैं, लेकिन वो हमसे आसक्त नहीं है कि हम अगर नहीं रहेंगे तो वो हम परेशान हो जाएंगे, और वो नहीं। भगवान का ये यही भगवान हमें क्या क्वालिटी सिखाते हैं, तो यही क्वालिटी हम में भी है, लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग इस संसार में फंस गए इसलिए आसक्त हो गए। क्योंकि हम भगवान का अंश है इसलिए ये क्वालिटी हम में भी है, लेकिन हम लोग इस संसार में फंस गए तो हम भी क्या है, इस संसार से आसक्त हो। तो हम सब, भगवान बोल रहे हैं मैं सब जीव मुझ में, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उनसे आसक्त नहीं हूँ। और हमारे लिए भगवान चाहते हैं कि हम भगवान से आसक्त हो। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा फायदा। अगर हम भगवान से आसक्त नहीं होंगे तो हम संसार से आसक्त, क्योंकि हमारे पास वो जो आसक्ति वाला जो फैक्टर है वो बहुत सीमित मात्रा में है। भगवान के पास असीमित मात्रा में है, इसलिए वो क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे पास वो बहुत सीमित मात्रा में है, इसलिए हम लोग के पास में उतना कंट्रोल नहीं है। इसलिए क्या करते हैं, भगवान हमें बोलते हैं कि आसक्ति को त्यागो मत, तुम नहीं त्याग पाओगे, तुम मुझ में लगा दो आसक्ति, सही जगह पे लगा दो आसक्ति, जैसे अर्जुन ने किया। अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन और दुर्योधन जब गए भगवान के समक्ष, तो अर्जुन ने क्या किया कि मुझे आप ही चाहिए। अर्जुन को बोला अरे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे हाथ में ना शस्त्र होंगे ना अस्त्र होंगे, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। तुम सोच लो एक बार, तुम्हें सेना चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। मैं बोला मुझे सेना चाहिए ही नहीं, मुझे आप चाहिए, मैं भले ही हार जाऊं। तो ये अर्जुन की आसक्ति है भगवान, जो कि सही है। और दुर्योधन की आसक्ति किसमें थी, राज्य में। तो इसलिए उसने क्या मांगा, उसने सेना मांगी। उसने बोला ये निहत्थे हैं, ये क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, मुझे तो जीतना है इस युद्ध को, मुझे राज का भोग करना है। तो उन्होंने वो कर लिया, और हुआ क्या, नुकसान हो गया। तो हमारी आसक्ति भगवान भगवान चाहते हैं कि हम उनमें लगाएं, क्योंकि हमारी आसक्ति को हम लोग दबा नहीं सकते या फिर हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या करना होता है, भगवान में लगानी होती है, जिससे कि हम लोग उसका सही उपयोग करके भगवान के प्रेम को प्राप्त करते हैं। आगे भगवान बोलते हैं तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती, जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। सर्व कारण कारणम, जो कि ब्रह्मा जी भी बोलते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं समस्त कारणों के कारण भी भगवान। भगवान ने ही सृष्टि की है, भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है। भगवान स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं मैं हूं, मेरे द्वारा, मैं ही इस विराट स्वरूप विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं। तो सब कुछ में मैं लगा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सब। और कौन ये बोल सकता है, जो करता है। जैसे मैं अगर इंजीनियर हूं तो मैं बोल सकता हूँ हाँ मैं इंजीनियर। कोई डॉक्टर है वो बोलता है हाँ मैं डॉक्टर।
लेकिन उससे हम लोग क्या रहते हैं, अटैच रहते। मैं इंजीनियर हूं, मैं उससे आसक्त हूँ। वो डॉक्टर है, वो अपने प्रोफेशन से आसक्त है, अटैच्ड है। भगवान बोल रहे हैं ये सब कुछ मेरे द्वारा बनाया गया है, लेकिन ये सब मेरा अंश है, लेकिन मैं इसका अंश नहीं हूँ। मैं इससे ये सर्वत्र व्याप्त जो है, इससे मैं अटैच नहीं हूँ, इससे मैं जुड़ा नहीं हूँ। मेरे से है ये, मैं इससे नहीं हूँ। इसका कारण स्वरूप मैं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसमें फंसा हूँ। ये मेरा योग है ऐश्वर्य। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। वही चीज भगवान फिर से repeat कर रहे हैं। ये क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि देखिए, जब सृष्टि होती है तो क्या होता है, सृष्टि होती है तो भगवान जो आ, पहले जो विष्णु अवतार है, पुरुष अवतार है, महाविष्णु के रूप में अपने आप को जो है विस्तार करते हैं अपने। और महाविष्णु क्या करते हैं, महाविष्णु जब सांस लेते हैं तो सारा सब कुछ कहाँ समा जाता है, उनके अंदर समा जाता है। तो इस स्थिति में भगवान बोल रहे हैं कि सब कुछ मुझ में स्थित है। और जैसे ही जब वो श्वास छोड़ते हैं तो सब कुछ जो है वापिस क्या है, सृष्टि में आ जाता है। और वही चीज यहाँ पे पुष्टि कर दी है भगवान की, मेरी ही इच्छा से संपूर्ण जगत मेरे अधीन है, मेरी ही इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है, और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट भी होता है। तो ये भगवान की इच्छा है। भगवान की इच्छा से ये सृष्टि होती है, भगवान की इच्छा से ये समाप्त भी है, अविनाश भी है। वो उनकी इच्छा पे निर्भर करता है कि वो सृष्टि करना चाह रहे हैं तो सृष्टि हो रही है। उनकी इच्छा पे निर्भर कर रहा है कि वो विनाश करना चाह रहे हैं तो विनाश हो रहा है। उन्होंने टाइमलाइन डिसाइड किया है, और वो इस टाइमलाइन को बदल भी सकते हैं। ये सब उनकी इच्छा से, उनकी इच्छा पे निर्भर, जो कि वो स्पष्ट रूप से बता। अब बात आती है कि एक प्रश्न हम लोग देखते हैं पहली बार, कई बार आप लोग ने भी ये सुना होगा कि प्रकृति ही जो है वो क्या है, भगवान है। भगवान भगवान कुछ नहीं होता, प्रकृति स्वयं भगवान है, नेचर इज अ। तो सब लोग का, मैक्सिमम लोग यही मानते हैं कि प्रकृति भगवान है, और वो जो है ऑटोमेटिक कार्य करती है, उसमें कोई ऐसा, कोई उसको कोई चलाने वाला नहीं है, कोई भगवान भगवान नहीं है जो उसको चलाते हैं, वो ऑटोमेटिक कार्य करती है, अपने हिसाब से कार्य करती है। तो यहाँ पे ही ये बोलने में ही त्रुटि है। जो व्यक्ति इस तरीके का बोलता है वही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों बोल रहा है, कि आप मुझे बताइए, अगर कोई चीज ऑटोमेटिक है तो वो ऑटोमेटिक बनती कैसे है? हम लोग स्वयं जो है देखते हैं कि आज पहले स्टार्टिंग में ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता था, सब कुछ मैनुअली हमें हाथ से अपने करना होता था। लेकिन फिर धीरे धीरे इंजीनियर्स ने क्या किया, उसको प्रोग्रामिंग ऐड करके उसमें उसको ऑटोमेटिक बना दिया। कि मतलब उसके पीछे कोई इंजीनियर था जिसने उस वस्तु को ऑटोमेटिक बनाया है। तो वैसे ही इस प्रकृति को ऑटोमेटिक किसी ने तो बनाया होगा, और वो कौन है, वो भगवान है, जो स्वयं बोल रहे हैं इस श्लोक में, हे कुंतीपुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है, और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर जो चल सकते हैं, अचर जो नहीं भी चल सकते हैं, प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित होता रहता है और विनाश होता रहता है। तो भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। मान लेते हैं कि अगर प्रकृति ऑटोमेटिक कार्य भी करती है, तो ऑटोमेटिक कौन करवाता है कार्य उससे? जो उन्होंने प्रोग्राम किसने डाला है, भगवान ने। उनकी ही अध्यक्षता में वो कार्य करती है। तो ये हमें समझना होगा। तो जो प्रकृति है, भौतिक प्रकृति जिसमें कि हम फंसे हुए हैं, वो वास्तव में भगवान की शक्ति है। और वो किसकी अध्यक्षता में कार्य करती है, भगवान की। अवजानन्ति मां मूढ़ मानुषिं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं कि हर क्या लोगों को क्या लगता है कि भगवान ने जन्म लिया है ना, तो भगवान भी क्या है, संसार में फंसे हुए हैं, यानी कि इस माया में फंस गए, है ना। वैसे तो भगवान का कोई रूप होता नहीं है, ऐसा लोग को लगता है। तो वही चीज भगवान बता रहे हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख उपहास करते हैं
क्या करते हैं, बोलते हैं कि ऐसा कोई भगवान थोड़ी ना हो सकते हैं जो चोरी करते हैं, ऐसा कोई भगवान थोड़ी ना हो सकते हैं जो क्रीड़ा करते हैं, ऐसा कोई भगवान थोड़ी ना हो सकते हैं जो झूठा खाते हैं। इस तरीके के हम लोग तर्क। ऐसे क्यों होता है, भगवान बोल रहे हैं कि वो मुझे जानते ही नहीं, वो मेरी दिव्य प्रकृति को नहीं जानते, वो मूर्ख है। इसमें हम लोग पहले भी चर्चा किए थे चौथे अध्याय में कि भगवान जब भी आते हैं वो दो तरीके की लीलाएं करते हैं, एक तो लौकिक लीलाएं होती है, एक अलौकिक लीलाएं होती है। तो जो मूर्ख होते हैं वो सिर्फ लौकिक लीलाओं को देख के क्या करते हैं, तर्क वितर्क करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अलौकिक लीलाओं को अगर वो देखेंगे तो उनके सारे तर्क वितर्क जो है वो समाप्त हो जाते हैं। तो लौकिक लीलाएं साधारण हम लोग जो करते हैं, मनुष्य मनुष्य योनि में भगवान जब अवतरित होते हैं मनुष्य रूप में, तो वो भी वही लीलाएं करते हैं। हमें लगता है कि अच्छा ये भी वही लीलाएं कर रहे हैं, हम भी वही लीलाएं कर रहे हैं, तो फिर ये भगवान कैसे हो सकते हैं। लेकिन उसके विपरीत जब भगवान जो है गिरिराज जी को धारण करते हैं, पूतना, बकासुर, अगासुर जैसे बड़े बड़े राक्षसों का छोटी सी उम्र में, जब हमारी स्थिति में अगर हम लोग अपनी स्थिति को अगर उस समय देखें तो हम लोग बोल भी नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते क्या हो रहा है। उस एज में वो क्या कर देते हैं, वो वध कर देते हैं। तो ये सब अलौकिक लीलाएं हैं, साधारण व्यक्ति के सोच से परे है। तो इसलिए क्या करते हैं, ये जो मूर्ख है वो समझ नहीं पाते और वो भगवान का उपहास उड़ाते हैं, क्योंकि वो भगवान की दिव्य प्रकृति को नहीं जानता। इसलिए भगवान चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में बोले कि अगर कोई जान गया दिव्य प्रकृति को तो वो मुक्त हो जाए, उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस उसको जानना है। अगर वो जान गया, समझ गया, तो वो मुक्त हो जाए। लेकिन अभी भी हम लोग जान नहीं पाते, हम लोग डाउट कर देते हैं, और वो डाउट ही क्या कर रहा है, हमें यहाँ पे बार बार फंसा रहा है इस संसार में। तो होता क्या है इनके साथ में फिर, उनके साथ में होता है कि जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचार के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाता है। वो कितना भी प्रयास कर ले उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, ना उन्हें मुक्ति मिलेगी, ना उन्हें ज्ञान सही से प्राप्त हो पाएगा, ना वो भौतिक कार्य जो कर रहे हैं फल की इच्छा से वो भी उनके जो है वो कभी सफल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ किसके कंट्रोल में, भगवान के कंट्रोल में। अगर हम लोग भगवान का ही उपहास उड़ा दे रहे हैं तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग नास्तिक प्रवृत्ति के, हम लोग भगवान की अस्तित्व पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। और उसका जो दुष्परिणाम है वो किसको भुगतना पड़ेगा, वो हमें ही भुगतना। लेकिन इसके विपरीत जो शुद्ध भक्त होते हैं वो देखिए कैसे हैं। महात्मा रस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृति भजन भजन्त अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। हे पार्थ, मोह मुक्त महाजन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो भगवान इसके विपरीत बोल रहे हैं कि जो इसके विपरीत है, जो कि शुद्ध भक्त है, महात्मा है, वो देवी प्रकृति के यानी कि माया देवी के संरक्षण में रह के भी क्या करते हैं, वो शुद्ध भक्ति में निमग्न रहते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में, मेरे दिव्य रूप में जानते हैं, उस चीज को समझते हैं। तो यहाँ पे एक कहानी आती है, एक छोटी सी, तो मैं आपको बताता हूँ कि शुद्ध भक्त का स्तर कैसा होता है। आप देखिए कि वो भक्त को भगवान को किस हद तक जो है वो प्रेम करते हैं। तो श्रील मध्व जो थे, एक भक्त थे, शुद्ध भक्त आचार्य, हमारे गुरु परंपरा में भी आते हैं, गुरु शिष्य परंपरा में। उन्होंने ऐसा संन्यास धारण किया था कि वो खाने के बारे में सोचना भी नहीं है। उस लेवल का संन्यास उनका था कि वो खाने के बारे में सोचते नहीं थे कि उन्हें क्या खाना है, उन्हें भूख लग रही है, नहीं, उन्हें जो भी कोई देता था उसको खा लेते। इस तरीके का उन्होंने संन्यास धारण किया। किसी से मांगते नहीं थे, ना कभी खाने के बारे में, पूरा टाइम भगवान के बारे में जो है चिंतन करते थे, भजन करते थे। एक समय पे क्या हुआ कि आ, वो मंदिर के बाहर बैठे थे और मंदिर में जो पंडित जी थे वो भोग लगा, खीर का भोग लगा रहे थे, और इनके अंदर में विचार जग गया कि शायद ये भोग मुझे भी मिल जाता तो प्रसाद के रूप में कितना अच्छा होता। अब जैसे ही विचार आया उनको पता चला, अरे मैं तो ये वाला सन्यास मेरा
टूट गया, मैंने तो ये संन्यास नहीं लिया था। और वो पूरा परेशान हो जाता है और वो चले जाते हैं वहाँ से। अब जो भगवान, जिसमें कि जो पंडित जो थे, जो कि भोग लगा रहे थे भगवान को, वो भगवान उनके सपने में आते हैं कि बाहर मेरा एक भक्त बैठा है, उसे जाके खीर दे दो। तो पंडित जी एकदम उठते हैं और वो घबरा जाते हैं और जाते हैं, और वो सीधा ही वो भक्त जो बाहर बैठे हैं मधु जी, उनको देखते हैं और उनको खीर देते हैं और उनको बताते हैं कि स्वयं भगवान जो है बोले तुम्हारे लिए खीर। तो भगवान स्वयं जो है क्या करते हैं, उन्हें खीर देने के लिए आते हैं। एक तरीके से बोला ऐसे जाता है। तो मध्वाचार्य ऐसे होते हैं कि वो क्या करते हैं, वो खीर तो खाते ही खाते हैं, जो मिट्टी का जो बर्तन होता है उसको, उसका भूसा करके रोज उस मिट्टी के बर्तन को भी जो है एक एक वो मिट्टी जो है वो खाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका, उसको किसने स्पर्श किया है, उसको प्रसाद ने स्पर्श किया है, भगवान ने स्पर्श किया है। तो ये भक्त का स्तर है। जैसे ये बहुत उच्च स्तर है। हाँ, लेकिन हम लोग समझ सकते हैं कि शुद्ध भक्ति का स्तर कैसा होता है, कितना प्रेम होता है भगवान के। क्यों? क्योंकि वो भगवान को आदि अविनाशी, भगवान के स्वयं जो साक्षात भगवान का जो रूप होता है, हाँ, श्याम सुंदर रूप, उसकी जो है पूजा करते हैं, उसको जानते हैं, उसकी भक्ति करते हैं। अब एक और प्रश्न आता है ना, कि आप लोग बोलते हैं 16 माला का जप करो, 16 माला का जप करना चाहिए, लेकिन शास्त्रों में कहाँ लिखा है 16 माला का जप? आप अपने मन से कैसे बोल सकते हैं 16 माला का जप? बिल्कुल करेक्ट। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि 16 माला का जप करो। लेकिन अगर हम लोग शास्त्रों को इतना ही मानते हैं, तो फिर शास्त्र बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यदन्तस्य दृढ़व्रताः नमस्तन नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्य युक्त उपास। भगवान हमें हमारा जो है वास्तविक कार्य बताते हैं। देखिए ये जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है? अगर आप भगवत गीता खोलेंगे और भगवत गीता में सबसे मध्य का जो श्लोक निकलेगा वो आपको 9वें अध्याय का 14वां श्लोक है। और ये सबसे सीक्रेट ज्ञान है। क्यों? क्योंकि ये सबसे बीच में जो है छुपा रखा है। और यही है वास्तविकता में हमारा लक्ष्य, यही हमारा वास्तविकता में कर्तव्य है, जो कि भक्ति में हमें आगे बढ़ा सकता है। और जो 16 माला करने के लिए बोलते हैं, उनके लिए है ये, कि भगवान तो बोल रहे हैं कि सततम कीर्तयन्तो माम। अगर हम लोग इतना ही शास्त्रों को मानते तो फिर सतत कीर्तन करने के लिए भगवान ने बोला है, करिए। ये तो गुरु की कृपा है कि वो हम लोगों को जानते थे। उन्हें पता था कि इनसे, ये सो कॉल्ड बिजी लोग हैं, ये कर नहीं पाएंगे सतत कीर्तन। उनकी इतनी उदारता है कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया, उन्होंने हमारे लिए बोल दिया कि एटलीस्ट 16 तो करो, कम से कम 16 तो करो, डिसिप्लिन में रहो। नंबर इसलिए दिया है कि कम से कम 16 करो, ज्यादा से ज्यादा आप जितनी कर सकते हो उतनी कर सकते हो। क्योंकि शास्त्रों के आधार पर अगर हम लोग करने बैठे हैं और शास्त्रों को हम लोग इतना मानने बैठे हैं ना, तो हमसे एक कार्य भी नहीं हो पाएगा अपने भौतिक जीवन में। हमें तुरंत जो है एक क्षण भी जो है व्यर्थ नहीं करने के लिए बोला है भगवान। तो ये जो शुद्ध भक्त होते हैं जिनकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उनकी महिमा, वो क्या करते हैं, भगवान की नित्य, भगवान बोल रहे हैं कि ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। वो अपना एक क्षण भी जो है वो भगवान से अलग नहीं करते। वो नित्य कीर्तन करते रहते हैं, नित्य भगवान का नाम लेते रहते हैं, हर समय हर क्षण भगवान के बारे में जो है चिंतन करते रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, कैसे हर कार्य को भगवान से जोड़ा जाए, वो सोचते हैं। प्रभुपाद जी भी जब गए थे अमेरिका, तो वो जब भी कोई बहुत अच्छी सुंदर बिल्डिंग देखते थे तो एकदम उनके
दिमाग में यही आता था कि ये कृष्ण के लिए कितनी बढ़िया है, ये बिल्डिंग अगर हम लोग खरीद लें तो कृष्ण के लिए कितना अच्छा होगा, कितना बढ़िया लगेगा, ये भगवान का महल जो है कितना अच्छा होगा। प्रभुपाद जी हर एक चीज को जो है किससे जोड़ते थे, भगवान से जोड़ते थे। उनकी एक एक चीज जो है वो किससे जुड़ी होती थी, भगवान से। उनसे कोई रिपोर्टर पूछता था कि तुम इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में क्यों घूमते हो, आप तो सन्यासी हैं। प्रभुपाद जी बोलते थे कि अगर आप मुझे हेलीकॉप्टर एरोप्लेन में देंगे तो भी मैं एक्सेप्ट करूँ, तो सन्यासी हूं तो क्या हुआ, क्यों, क्योंकि वो ना मेरा है ना आपका है, वो भगवान का है, उसको मैं भगवान की सेवा में लगा दूंगा, प्रचार में लगा दूंगा। तो जो भी आप मुझे देंगे वो भगवान के प्रचार के लिए सेवा में जाए। इसलिए प्रभुपाद जी हर चीज एक्सेप्ट करते थे, भगवान की सेवा में लगा। तो ये शुद्ध भक्त का स्तर होता है, क्योंकि वो एक क्षण भी जो है भगवान से अलग नहीं है। और यही, हरे कृष्णा माता जी, मेरी आवाज आ रही है, थोड़ा नेटवर्क आप का प्रॉब्लम। जी जी प्रभु जी आ गई। जी 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 जी। थोड़ा नेटवर्क का इशू था इसलिए डिस्कनेक्ट। तो इसलिए ये जो श्लोक है ये हमें क्या देता है, ये हमें वास्तविकता में आ, हमारा जो कर्तव्य है वो बताता है। तो इस भगवत गीता का जो सीक्रेट नॉलेज है वो ये है कि हमें क्या करना है, हमें भगवान का नाम कीर्तन जो है सतत लेते रहना है। सतत नहीं ले पा रहे हैं तो एटलीस्ट हमारे कार्यों में भगवान को ऐड करें, जिससे कि हम लोग के स्मरण में रहे भगवान। और उससे होगा क्या, उससे हम जानते हैं कल के अध्याय में भगवान ने हमें बताया कि उससे ये होगा कि उससे हम लोग जो है भगवान के स्वभाव को प्राप्त कर पाएंगे। जब हमारा अंतिम समय आएगा तो हमें एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे, एफर्टलेसली हम लोग क्या कर पाएंगे, भगवान का स्मरण कर पाएंगे। और भगवान का जब स्मरण करते हुए शरीर त्यागेंगे तो भगवान के स्वभाव को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है माता जी ना मेरी? प्रभु जी बीच में रुक गई थी, अब आ गई। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भगवान यहाँ पे बताते हैं, फिर से बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसके सारे ही श्लोक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भगवान की ही वाणी है। पूरे श्लोक में, पूरे अध्याय में सिर्फ भगवान बोल रहे हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नव, अब इसमें क्या बोल रहे हैं भगवान, पिता मत्स्य जगदो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार हरिसाम युजिरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रयदाता तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय हूँ, शुद्धि करता हूँ तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। इसमें एक वेद नहीं बोला क्योंकि वो इनमें से ही किसी एक वेद का हिस्सा है, जो कि अथर्ववेद है। इसलिए जो ये तीन महत्वपूर्ण है, उसके बाद जो अथर्ववेद आता है वो इनमें से एक किसी का हिस्सा होता है। इसलिए भगवान जो है वो तीन मुख्य वेदों के नाम है। तो भगवान यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज है ये कि यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि मैं सभी पूरे ब्रह्मांड का पिता हूँ, माता हूँ, आश्रयदाता हूँ, पितामह हूँ। देखिए ये भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि भगवान का हमारे साथ संबंध क्या है। यही चीज हम लोग अ, परिचय में देखे थे कि भगवान हमारे साथ में जो संबंध है भगवान का वो बताएंगे। तो भगवान सारे ब्रह्मांड के पिता है, माता है, आश्रयदाता है, पितामह है। तो यहाँ से हम लोग क्या समझ सकते हैं, यहाँ से हम लोग ये समझ सकते हैं कि संसार में हमारे जो माता पिता हैं, दादा दादी, भाई बहन इत्यादि जितने भी रिश्तेदार हैं, वो सब क्या है, वो सब क्षणिक है, वो सब टेम्पररी है। यानी ये सभी इस जन्म तक ही है, बस हमारी मृत्यु होने के बाद ये हमारे साथ जाएंगे नहीं जहाँ हम लोग जाएंगे। देखिए हमारे वास्तविक माता पिता सिर्फ एक ही है, वो है भगवान। हमारा वास्तविक घर भगवान का धाम है। तो हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम लोग अपने घर जाएं। बार बार जैसे कहीं हम लोग घूमने जाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वहीं बस जाते है ना, हम लोग आ गए गलती से यहाँ पे, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग यहीं बसना चाह रहे हैं। लोग बोलते हैं ना कि हमें नहीं मतलब यार, अगला जन्म किसने देखा है, पिछला जन्म क्या था, हमको क्या पता, अभी जो मिला है उसमें एंजॉय क्यों नहीं करते, क्यों फालतू की चीजों में पड़े हैं हम लोग। और वही ये, यही इस तरीके का ही जो है स्वभाव क्या करता है, हमें बस पड़े रहने देता है इस संसार में। हम पूरी तरीके से बंधे रहते हैं तो कभी आगे नहीं बढ़ते। तो इसलिए हमें बार बार ये जिज्ञासा करती रहनी चाहिए कि हमें जो है भगवान अपने घर वापस जाना है।
अपने पिता के पास वापस। देखिए, ये जो भी आज हम आज हमारे माता पिता हैं, ये हो सकता है पहले किसी और के माता पिता, या हो सकता है हमारे बच्चे हो, या हो सकता है हमारे कोई और हो, दादा दादी हो, किसी और के माता पिता हो, किसी और के दादा दादी, किसी और के बच्चे हो, कुछ भी हो सकता है। अभी जैसे हमारे माता पिता हैं, ऐसे हमारे कितने ही माता पिता जो है गुजर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अभी हमें लग रहा है हमारी आसक्ति है इसलिए, ऐसे कितने गुजर चुके हैं हमारे। हम लोग 84 लाख योनियों में से, हम पता नहीं कि पिछली बार हमें कब मनुष्य योनि मिली थी, तब भी हमारे माता पिता थे, वो भी गुजरे। अभी फिर हमें मिली है कि कौन सी है ये हमें नहीं पता। तो बोलने का मतलब ये है कि हमको इस संसार में किसी से भी ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो अटैचमेंट हमें क्या करता है, वो हमें इस संसार से बांधने का काम है। क्योंकि सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ टेम्परेरी है। तो क्या है, सब कुछ टेम्परेरी है, तो हमें भी उसी तरीके से उसके साथ में कार्य करना चाहिए। तो परमानेंट है वो सिर्फ एक ही चीज है, वो है भगवान। तो हमें उनसे अपनी अटैचमेंट बढ़ानी है, और ये अटैचमेंट कैसे बढ़ेगी? भक्ति योग का मार्ग को अपना के, अध्यात्म के मार्ग को अपना के। लेकिन प्रश्न एक ये आ सकता है, तो क्या फिर हम लोग अपने माता पिता को त्याग दें? फिर हम लोग क्या अपने घर परिवार लोग वालों को त्याग दें? नहीं। भगवान ऐसा नहीं बोल रहे कि सिर्फ पर्टिकुलर मैं तुम्हारा ही पिता हूँ। भगवान क्या बोल रहे, पूरे ब्रह्मांड का पिता हूँ। तो वो हमारे रिश्तेदारों, माता पिता, इस संसार में जितने जीव हैं, सबके पिता है वो। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें अगर ये चीज का एहसास हो गया कि हाँ भगवान हमारे पिता है, तो क्यों ना हम लोग जिनको एहसास नहीं हुआ है उन्हें भी ये दिलाएं, उन्हें भी ये ज्ञान दें, और सबके साथ में मिलके भक्ति करें, और सबके साथ में मिलके क्या करें, इस संसार से मुक्त हो और भगवान के धाम में जाने का प्रयास करें। तो भक्ति इसलिए बहुत सुगम है कि हम क्या कर सकते हैं, हम लोग उसमें स्वार्थी नहीं है, स्वार्थी नहीं बन सकते। हमें क्या करना होगा, सबके साथ में मिलके उसे यूज करना होगा, सबके साथ में मिलके हमें प्रयोग करना होगा। इसलिए हमेशा क्या बोला जाता है कि साधु संग संग सर्वशास्त्र कहे, कि भक्ति को कैसे करना चाहिए, साधु के संग में रहते, भक्तों के संग में रहते। तो अगर हम लोग भी सब साथ में मिलके अगर भक्ति करेंगे, तो सब साथ में मिलके जो है इस स्तर तक पहुंच पाएंगे। और इस स्तर तक जब पहुंच जाएंगे, तो हम लोग मुक्त होने के योग्य बन जाएंगे, इस जन्म मृत्यु से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए अभ्यास हमें करना होगा। अभ्यास अगर हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो फिर हम लोग कभी भी मुक्त नहीं होंगे। आगे भगवान बोलते हैं, मैं ही लक्ष्य हूँ, मैं ही पालन करता हूँ, स्वामी हूँ, साक्षी हूँ, धाम हूँ, शरण स्थली हूँ, तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार हूँ, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी मैं हूँ। देखिए, ये सब चीजें भगवान पहले भी बोल चुके हैं ना। भगवान बोले अत्यंत प्रिय मित्र हूँ, कहाँ बोले? 5वें अध्याय के 9वें श्लोक में। सूर्यगम सर्वभूता नाम, की सूर्य यानी कि सबका हितैषी मित्र हूँ, है ना। तो अभी भगवान ने बोला कि मैं ही सृष्टि हूँ, मैं ही प्रलय हूँ, सब कुछ भगवान बताया, मेरी इच्छा से ही ये सृष्टि होती है, मेरी इच्छा से ही विनाश होता है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं भगवान, की मैं ही लक्ष्य हूँ। हमें अपना लक्ष्य नहीं पता है। जैसे हमने पहले अध्याय में ही इस चीज की जो है आ, इस चीज के बारे में चर्चा की थी, कि वास्तविकता में हमें अपना लक्ष्य नहीं पता, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, वो भगवान बताते हैं इस भगवत गीता में। और भगवान बता रहे हैं कौन है लक्ष्य, भगवान है लक्ष्य। तो भगवान को प्राप्त करना, भगवान के धाम को प्राप्त करना, भगवान के स्वभाव को प्राप्त करना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है इस संसार में। ठीक है, हम पैसा कमाने वाला लक्ष्य रख रहे हैं, वो सब क्षणिक है, एक समय तक ही कमा पाओगे ना। क्यों सेवा निवृत्त किया जाता है, रिटायरमेंट क्यों दिया जाता है? क्यों नहीं फिर हम लोग हमेशा जीवन भर तक पैसा कमा रहे हैं? नहीं कमा सकते, क्योंकि शरीर की लिमिट है। एक शरीर के भी कुछ लिमिटेशन है, उसको हमें पूरा करने होते हैं। वो पूरे हो जाते हैं, फिर हमें जो है हमारी जॉब से भी जो है बाहर निकाल दिया जाता है, कि आप अब रिटायर हो चुके हैं, आपका शरीर काम नहीं करता। तो लेकिन आत्मा की लिमिटेशन भौतिक कार्य के लिए नहीं है। तो वास्तविकता में हमारा लक्ष्य जो है वो बड़ा होना चाहिए। वास्तविकता में हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा लक्ष्य भगवान है, उनको प्राप्त करना है, वो होना चाहिए। और वो लक्ष्य को अगर हम लोग ध्यान में रखते हुए हमारे भौतिक कार्य भी करेंगे, तो हम लोग आसानी से जो है सारे कार्यों को कर ले जाएंगे, और किसी भी तरीके का दुख हमें नहीं।
हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृत हूँ, साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ में ही है। तो ये सब कुछ भगवान पहले भी बता चुके हैं। फिर एक महत्वपूर्ण चीज बोल रहे हैं कि मैं ही मृत्यु हूँ। मृत्यु सर्व हरिष्यामी, मृत्यु जो है वो सब कुछ हर ले। कितना हम लोग स्टोर कर ले, करोड़ों का हम लोग पैसा कमा ले और करोड़ों जो हम लोग बैंक में जमा करते हैं, क्या फर्क पड़ेगा उससे? मान लीजिए हम बैंक में पैसा जमा करने जा रहे हैं और बैंक से निकलते से ही हमारी मृत्यु हो जाए, क्या सेंस बन रहा है उसका? पैसे का कोई सेंस नहीं बन रहा। तो वास्तव में मृत्यु जो है वो हमारा सब कुछ हर लेती है, हमारा सब कुछ। कुछ भी नहीं छूटता, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता, सिवाय भक्ति के, सिवाय अध्यात्म के, सिवाय सेवा के। जो हम लोग यहाँ भगवान की करते हैं वो हमारे साथ जाती है, बाकी कुछ भी नहीं जाता। तो इसलिए भगवान क्या बोलते हैं कि जो व्यक्ति ईर्ष्या करते हैं उसके लिए मैं साक्षात यमराज के रूप में उसे कृपा प्रदान करता हूँ। यानी कृपा तो सबको मिलती है, भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, लेकिन सबके अपने आधार पे, वो किस आधार पे भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं उस आधार पे उन्हें जो है कृपा मिलती है। अब क्या होता है कि हमारी मृत्यु हो गई, हम लोग बोलते हैं कि स्वर्ग जाएंगे, हे भगवान जो है इसे स्वर्ग की जो है प्राप्ति हो। हे भगवान इसे जो है उच्च लोकों की प्राप्ति हो, जिससे क्या हो कि ये भोग कर सके, है ना, आनंद में रह सके, इसे कोई तकलीफ ना हो। लेकिन यहाँ पे भगवान उस चीज की भी जो है उस चीज का भी खंडन कर, क्या बोल रहे हैं भगवान की, जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहे हैं, मेरी पूजा कर रहे हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्ग धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का आनंद भोगते हैं। तो बिल्कुल, जो अच्छे कार्य करेगा, पुण्य कर्म करेगा, पाप कर्मों से अलग हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो बिल्कुल स्वर्गिक लोगों को प्राप्त करेगा, क्योंकि पुण्य कर्म के फल होते हैं। लेकिन क्या वो वहीं रह जाएगा? नहीं। इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्म के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिलता है। तो इंद्र के पवित्र स्वर्गीय धाम में पहुंच गए, हम बढ़िया वहां पे एंजॉय कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हम वहीं हमेशा रहेंगे। हमारे पुण्य कर्मों के जब तक फल है, जब तक हम उनको भोगेंगे, जैसे ही वो फल समाप्त हो जाएंगे, हमसे वो शरीर, वहां पे जो देवी देवताओं वाला शरीर मिला है वो हमसे छीन लिया जाएगा, वापिस हम लोग इस संसार में गिर जाएंगे। तो कितना भी हम लोग प्रयास कर लें, हम लोग क्या है, स्वर्ग भी चले जाएं, उच्च ब्रह्मा जी के लोक पे क्यों ना चले जाए, फिर भी इस संसार में हमें लौट के आना ही होगा। क्योंकि फल जब तक हमारा है अच्छे कर्मों का, जब तक हमें भोग करना होगा, जब जैसे ही फल समाप्त हो जाएगा, वापस हम लोग इस संसार यहाँ पे उदाहरण देते हैं इसका। जैसे एक आपने देखा होगा ये झूला, इसमें क्या होता है कि हम लोग यहाँ नीचे से चढ़ते हैं, ये हमें ऊपर लेके जाता है, कुछ समय तक रुकता है, फिर वापस नीचे लेके आ जाता है। तो ये जन्म मृत्यु का चक्र है, ये हमारा चलता रहता है अगर हम लोग भौतिक संसार में फंसे हुए हैं। हम लोग कहीं भी क्यों ना चले जाए, भगवान ने कल के अध्याय में बताया भी था, आप तुम का पुनरावर्ती मौजूद, कि नीचे से लेके नरक या फिर स्वर्ग, जितने भी लोग हैं सब क्या है, सब जो है टेम्परेरी है, सब क्षणिक है। और उसमें जन्म मृत्यु का चक्र जो है वो बना रहता है, उसमें दुख जो है वो बना रहता है, कभी भी समाप्त नहीं होता। लेकिन जब तक इनमें घूमते रहेंगे, हम लोग दुख भोगते रहेंगे। जैसे ही यहाँ से मुक्त हो जाएंगे, भगवान के धाम चले जाएंगे, तो हम लोग सारे दुखों से जो है पार पा जाएंगे और जन्म मृत्यु के चक्र से हम लोग छुटकारा पाएंगे। तो इस स्लाइड के बाद हम लोग इसको कक्षा को यहीं समाप्त कर देंगे, और जो बचा हुआ है वो कल हम लोग उसको करेंगे कंटिन्यू, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा है। और अगर इसको कंटिन्यू करना चाहूँ तो अभी आधा घंटा और जो है जाएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये वाला अध्याय, इसलिए हम लोग थोड़ा इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे।
तो यहाँ पे बोला है भगवान ने, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमा वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, जो कुछ उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। तो भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई अनन्य भाव से मेरी पूजा करता है, मेरी सेवा करता है, मेरी भक्ति करता है, तो मैं उसकी आवश्यकताएं पूरी कर देता हूँ, और जो उसके पास होता है उसकी रक्षा भी कर देता हूँ। तो यहाँ भगवान क्या है, यहाँ भगवान अपने भक्तों की महिमा बता रहे हैं। लेकिन ये श्लोक पढ़ने के बाद आपके बाद आपके दिमाग में एक चीज आ सकती है कि हाँ, हमने भी बहुत बार देखा है कि जो भगवान की बहुत भक्ति करते हैं, पूरा समय भगवान के सेवा पूजा में लगे रहते हैं, उनके पास कुछ होता नहीं है। ऐसा कैसे है, भगवान उनको कुछ देते क्यों नहीं, है ना, भगवान उनसे सब छीन क्यों लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप देखा होगा कि एक बिजनेसमैन है, वो बहुत ही भगवान की भक्ति सेवा कर रहा है, एक समय के बाद क्या होता है कि वो उसका बिजनेस ठप हो जाता है, वो बेचारा फिर बहुत ही बुरी स्थिति में आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, जबकि वो तो भगवान की पूरी दिन रात सेवा कर रहे हैं, फिर भी उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है ना। ये चीज हम लोग नहीं समझ। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये कि हम लोग क्या है, भक्ति के उस स्तर को हम लोग नहीं एक्सेप्ट कर पाते। एक्चुअल में भगवान यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि मैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूँ, उनके पास जो कुछ भी है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, ये सब जो है वो आ, सांसारिक या भौतिक आवश्यकताओं की बात नहीं कर रहे भगवान। यहाँ पर भगवान जिस आवश्यकता की बात कर रहे हैं वो आध्यात्मिक आवश्यकता है, जो कि क्या करती है, व्यक्ति को अध्यात्म के स्तर में आगे बढ़ाती है, यानी से भगवान के और ज्यादा करीब लेके जाती है। तो भगवान वो सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं अपने उस भक्त की, जो अनन्य भाव से भगवान की दिव्य सेवा में भक्ति में लगा रहता है। वो सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं जो कि उसके ये कार्य के अनुकूल है, मतलब कि उसके भक्ति करने के अनुकूल होती है, उसको भक्ति करने में सहायता करती है। लेकिन जो प्रतिकूल होती है, जो भक्ति करने में सहायता नहीं करती है, भक्ति से उसे विमुख करती है, उसे डिस्ट्रैक्ट करती है, उसको वो छीन ले। क्योंकि ये भगवान का प्रेम है भक्तों के प्रति, जो अनन्य भाव से भक्ति कर रहा है। मान लीजिए अगर किसी को पैसा दे, मिल ही जा रहा है, मिलता ही जा रहा है, मिलता ही जा रहा है, मिलता ही जा रहा है, एक समय के बाद क्या है, माया इतनी स्ट्रांग है, वो घुमा देगी हमारी बुद्धि को। और जब बुद्धि को घुमा देगी तो होगा क्या, कि हम जो भक्ति इतनी करते थे वो हमारी समाप्त हो जाएगी। इसलिए भगवान क्या करते हैं, उसका पैसा छीन लेते, उसे कुछ ऐसा लॉस हो जाएगा जिससे कि वो फिर भगवान की शरण में आ जाए कि भगवान मुझे जो है रक्षा करो। तो भगवान जिस आवश्यकता की बात यहाँ कर रहे हैं वो भौतिक आवश्यकता नहीं है, भौतिक आवश्यकताएं हमारी पूरी हो जाती है स्वतः ही, हमें पता नहीं चलता, क्योंकि वो धीरे धीरे होती है। लेकिन वास्तविकता में जो भगवान हमारी सहायता करते हैं वो हमारे आध्यात्मिक स्तर में हमें प्रगति दिलाने के लिए सहायता करते हैं। तो जो चीज हमारे अनुकूल होती है भक्ति के, उसका हमें भगवान हमारी उसमें हमारी सहायता करते हैं, उसमें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें भक्ति करनी है और हमारा जो वातावरण है ऐसा है कि हम लोग भक्ति नहीं कर पा रहे, तो भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं कि हमें भक्तों का संग दे देते हैं, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, भक्तों के संग में रह के हमारी भक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरीके की भगवान व्यवस्था कर देते हैं जिससे कि हमारी आवश्यकताएं भी पूरी हो जाती है और हम लोग आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करने के योग्य बन जाते हैं। तो हम लोग कल जो है इसी को कंटिन्यू करेंगे और प्रयास करेंगे कि इसको समाप्त करके अगला जो अध्याय है उसको भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्ण।